आजकल दुनिया बहुत भयानक जगह बन गई है। हर जगह लड़ाई और झगड़े दिखते हैं। लोग डर रहे हैं। इतना गुस्सा है सभी में। हम सब बहुत तरीके से डिवाइड हो गए हैं। जो सबसे ज्यादा गलत लगता है वो है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। वेस्ट डिस्क्रिमिनेशन किसी भी तरह किया हो जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता। लगता है जैसे हम लोग आपस में नफरत करने लगे हैं, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है। हमको जातिवाद को खत्म करना होगा। ये जातिवाद ना ही इंसानियत के लिए अच्छा है और ना ही देश के लिए। आप किसी को भी वोट दीजिए, किसी भी विचारधारा को फॉलो कीजिए, ये आपकी मर्जी है, लेकिन हमको एक होकर रहना है। हमारा धर्म भी हमेशा शांति और प्यार का पक्षधर रहा है, और कारण जो भी रहे हो, अब हमको एक होकर ही रहना है। सोचिए कितना अच्छा होगा अगर हम सभी एक हो और गलत का विरोध सब मिलकर करें। हमको इन बातों को खत्म करने का रास्ता ढूंढना होगा। हमारे इंडियन आर्मी को देखो, वो सबसे बड़े वीर हैं। उन्हें जाति की परवाह नहीं, उन्हें धर्म की परवाह नहीं, उन्हें सिर्फ इंडिया की रक्षा करनी है, और यही उनका धर्म है। वो बॉर्डर पर एक साथ खड़े हैं, वो एक साथ गोलियों का सामना करते हैं, वो हमारे लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। वो एकता की सच्ची मिसाल है। एक सोल्जर को इमेजिन करो जो जंग में लड़ रहा है। वो देश की सुरक्षा और हमारे लिए लड़ रहा है। क्या उसे उसके बगल वाले सोल्जर की कास्ट से मतलब है? क्या इससे फर्क पड़ता है कि वो ब्राह्मण है या दलित? नहीं, बस इतना मैटर करता है कि वो एक साथ लड़ रहे हैं। वो इंडिया के लिए लड़ रहे हैं। आर्मी में कास्ट की कोई जगह नहीं है। हमारे देश में कास्ट की कोई जगह नहीं है। अब इन पुरानी बातों को छोड़ने का टाइम आ गया है। हमें एकता और इक्वालिटी को अपनाना होगा। हमारे पुराने स्क्रिप्चर्स हमें एकता के बारे में सिखाते हैं। वेद, उपनिषद और गीता सब वननेस के ई बेर में बताते हैं। वो बताते हैं कि हम सब जुड़े हुए हैं। हमारे सभी के अंदर एक ही ईश्वर का वास है। हम सब एक ही डिवाइन एसेंस का हिस्सा हैं। ये टेक्स्ट हजारों साल पुराने हैं, लेकिन उनका मैसेज आज पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे वेद भी यूनिटी की बात करते हैं। वेद हिंदुओं के सबसे पुराने स्क्रिप्चर्स हैं। ये सभी जीवों की एकता के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि भगवान हर चीज में मौजूद है। तो सोचिए, जो धर्म सभी में भगवान को मानता है, तो इंसान को कैसे अलग कर सकता है? एकम सत विप्रा बहुधा वदंती का अर्थ है सत्य एक है। बुद्धिमान लोग इसे कई नामों से पुकारते हैं। ट्रूथ एक है, लेकिन वाइज लॉग यूज अलग अलग नामन से बुलटे हैं। वेद हमें हर लाइफ फॉर्म की रिस्पेक्ट करना सिखाते हैं। ये हमें नेचर के साथ हार्मनी में रहना सिखाते हैं। द उपनिषद्स रियलाइजिंग द यूनिवर्सल सेल्फ। उपनिषद आत्मा के बारे में बताते हैं। ये वो ट्रू सेल्फ है जो हम सबके अंदर है। उपनिषद हमें सिखाते हैं कि आत्मा सब में एक है। अहम ब्रह्मास्मि, टीवोज कहते हैं, मैं ब्राह्मण हूं। इसका मतलब है कि हम सब डिवाइन का हिस्सा हैं। हम सब डीपेस्ट लेवल पर जुड़े हुए हैं। द भागवत गीता धर्मा बियॉन्ड कास्ट। भागवत गीता में ड्यूटी और राइचसनेस के बारे में विस्तार से समझाया गया है। कृष्णा अर्जुना को कहते हैं कि सही के लिए लड़ो। वो कहते हैं कास्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारे एक्शंस मैटर करते हैं। गुण और कर्म के भेद के अनुसार 4 जाति व्यवस्था मेरे द्वारा बनाई गई। यह वाक्यांश भगवत गीता विशेष रूप से अध्याय 4 श्लोक 13 से लिया गया है। यह बताता है कि 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भगवान द्वारा जन्म के बजाय व्यक्तियों के गुण और कर्म के आधार पर बनाए गए थे। भगवान कृष्णा समझाते हैं 4-fold कास्ट सिस्टम क्वालिटीज और एक्शंस के आधार पर बनाया गया है, न कि जन्म के आधार पर। तुम्हारी कास्ट तुम्हारे एक्शन डिफाइन नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे एक्शंस तुम्हारी वर्थ डिफाइन करने चाहिए। लेसन्स फ्रॉम रामायण एंड महाभारत। रामायण और महाभारत हमारे बहुत ही पवित्र ग्रंथ हैं। वो हमें हमारे जीवन के आदर्शों और जिम्मेदारियों के बारे में बताते हैं, लेकिन दुख होता है ये देखकर हम इन मूल्यों से दूर हो रहे हैं और अपने हिसाब से अर्थ निकालने लगते हैं। ये ग्रंथ हमें लाइफ के इंपॉर्टेंट लेसन्स भी देते हैं। रामायण में भगवान राम हमको धर्म का ज्ञान देते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि हमें अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाना चाहिए और किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। महाभारत में कृष्ण अर्जुन के ई सारथी हैं। यह ह्यूमन बताता है कि दूसरों की सेवा करना सोशल स्टेटस से ऊपर है। ये ग्रंथ हमको किसी भी तरह के इंसान के साथ भेदभाव को लेकर बताते हैं कि यह गलत है। टुवर्ड्स अ यूनाइटेड फ्यूचर। हमें इंडियन आर्मी से सीखने की जरूरत है।
हमें एपिनी स्क्रिप्चर से सीखने की जरूरत है। हमें एक ऐसा देश बनाना है जहां सब बराबर हो। हमें कास्ट को रिजेक्ट करके एकता को अपनाना होगा। एक ऐसा भारत बनाएं जहां सब सेफ और रिस्पेक्टेड फील करें। एक ऐसा इंडिया बनाएं जहां हमको जाति के आधार पर कोई भेदभाव देखने को न मिले। एक ऐसा इंडिया बनाएं जहां मतभेद हो लेकिन मनभेद ना हो। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बिना लाइक किए मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अलग विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।